ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर हैनीमैन, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया कि हम होम्योपैथी से पेशेंट को इजीली उसकी सफरिंग से उसको निजात दिला सकते हैं। तो होम्योपैथी में है, ये हमको करना पड़ता है, उसके लिए हमारी एफर्ट जारी है। तो हम इस तरीके से लर्निंग कर रहे हैं। अभी हैनीमैन साहब का कल ही बर्थडे है उनका, 10 अप्रैल। तो हैनीमैन साहब बहुत बड़ा काम करके गए हैं, जो मतलब हमेशा हैनीमैन सर का जो काम है ना, वो हमेशा इतना वर्थफुल काम है कि अभी तक किसी ने नहीं किया। सिस्टम में मेडिसिन, इवन मेडिसिन भी है, मेडिकल फील्ड है, बट जिसको बोलते हैं रिलायबल, जेंटल, परमानेंट, ये होम्योपैथी से पॉसिबल है विदाउट एनी हार्म, यदि हम इसको अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं तो। या ऑफ कोर्स साइंस इज डिफिकल्ट, बट हम लोगों ने ऐसे करके छोटे छोटे से ग्रुप बना के, छोटी छोटी सी स्टडी करके, हम लोग मेहनत करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये जो और सभी मास्टर्स को लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उनकी उनकी वजह से ये जो जर्नी है, हैनीमैन साहब तो 250 साल पहले करके चले गए, बट ये उनका दिया हुआ अभी तक चला आ रहा है और चलता जाएगा। ये सब हम जैसे, आप जैसे लोगों की वजह से है। ठीक है, तो अगेन बहुत बहुत दिल से साधुवाद हैनीमैन सर को, जिन्होंने इतना जबरदस्त साइंस, ऑफ कोर्स दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, जीनियस साइंस हैनीमैन साहब ने दिया है, जो जिसको हम लोग डेली एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेली एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, वी आर प्रैक्टिसिंग, रिसर्चिंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमने 3 केसेस दिए थे, बहुत छोटे छोटे से केसेस हैं, बट इन छोटे से केसेस में भी बहुत कुछ लर्न करने को है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी और सबसे ज्यादा इजी दोनों चीजें हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और इजी टू डील चिल्ड्रंस केसेस, बट आई फील पर्सनली नाउ दिस इज वेरी इजी टू हैंडल चिल्ड्रंस केसेस, क्योंकि दे आर प्योर, देयर इज नो हाइपोक्रेसी, देयर इज नो हाइडिंग। ठीक है, मतलब इतना सब नहीं, देयर इज नो मैनिपुलेशन, जो है बहुत साफ दिखता है। ठीक है, तो हमको उसमें भी उनकी हाइपोक्रेसी, अफेक्टेशन बहुत इजीली पहचाना जा सकता है बच्चों में। बाकी बड़ों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो घुमा फिरा के बात कर देते हैं। कई बार एक केस मेरे पास ऐसा था, पूरा केस वाइफ ने दिया तो मेरा रिमेडी सेट हो गया। जब सेम केस उसके हस्बैंड देता है तो पूरा मेरे दिमाग को उसने कंफ्यूज कर दिया, है ना। तो बच्चों के केसेस में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बहुत सिंपल डेटा होता है और उस डेटा को ही हमको अंडरस्टैंड करना होता है। तो आप लोगों ने केस देखा होगा, है नहीं। तो ये एक निमोनिया केस है, एक स्ट्रोक का केस है, जबरदस्त, मतलब वो स्ट्रोक का केस तो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग ही था वो, मतलब नहीं बचने वाला था पेशेंट। ठीक है, तो जब वो केस आएगा उसकी बात करते हैं। अभी पहले हम इस केस को देखते हैं। ये बच्चे का केस है, इसको निमोनिया है, अच्छा खासा निमोनिया है इसको। ठीक है, और पूरा फुल चेस्ट कंजेस्टेड है, ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह। ठीक है, और रेस्पिरेशन 65 प्लस है, फीवर है 102 के आसपास। और ये इसकी ये लास्ट टाइम पे भी आ चुका है मेरे पास, और तब भी निमोनिया में आया था। तो देखिए, अभी आपको समझना है, ठीक है, कि हमारा काम मेडिसिन देने के बाद खत्म नहीं होता है। यदि एक स्टेट हमने सेटल कर लिया तो अभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो साइंस इतना ही नहीं है टू फाइंड आउट द रूब्रिक एंड अप्लाई रूब्रिक, इतना ही नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ है। तो पर हम एक सिस्टम में आके अटकते हैं, हम एक सिस्टम पर प्रैक्टिस करके अटक जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। तो देखिए, ये जो केस है, फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था सेम बच्चा, शायद आप लोगों ने वो केस देखा होगा, देखा था ना, याद है। हेलो, हाँ। तब क्या दिया था उसको। आ रहे थे सर। राम हाँ सर, जब उसको जी आप सर, राजू कह रहे थे, एक बार आया था, आपके मित्र का बच्चा है वो।
हाँ हाँ, सेम सेम बच्चा। जी 4 महीने पहले आया था, तब उसका स्टेट अलग था और तब मैंने मेडिसिन अलग दी थी। अभी की स्टेट उसकी अलग है। तो अभी की स्टेट को देखते हैं हम। मैं ट्राई करता हूँ, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। स्क्रीन शेयर करो तो स्क्रीन शेयर होती नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ, एक बार देखते हैं इसको है। पता नहीं क्या है यार, वीडियो प्लेयर आया क्या? हाँ आया है। यस आया ना? चलिए, हाँ, वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहले बच्चा आता है, मैंने कहा तो ये आपको भी करना है, ठीक है। पहले थोड़ी देर ऑब्जर्व करना है, फिर बच्चे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट करने की कोशिश करनी है। तो देखिए ये सारी चीजें। हाँ, हेलो। अभी नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी। हाँ, पहले अभी दिख मैंने रहा बंद किया है, अभी मैंने बंद किया है, अभी देखिए। हाँ, तो मैंने मदर लैब पे लेके आती है उसको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजों को हमको ऑब्जर्व करना है बच्चों के केसेस में, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर केस रहता है, ठीक है। डिटेल मदर देगी, वो सेकेंडरी है। तो ऑब्जर्वेशन साथ में मदर का डेटा वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी देखिए, मैंने कहा कि उसको लेटा दो, तो ये देखिए इसको है। है ना बिट्टू। ऐसे रो रहा है क्या? ये इससे भी पहले का ये है, इसको ध्यान से सुन, देखिए दिख रहा था ना अभी? हाँ सर, दिख रहा था। हाँ, देखो देखो, ऐसे करो ना सिर को ऐसे। ये मैंने इसको कहा कि लेटा दो इसको, ठीक है। तो अब ये देखिए आप इसको, ये लेट गया है शांति से। हाँ, अरे अरे, बस बस बस। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं ना। देखा? हेलो। हाँ हाँ, अभी देखिए ये ये दूसरा वीडियो देखिए। होता है ना बिट्टू। ऐसे रो रहा है क्या? ये इतना ज्यादा नहीं रो, रात में रो रहा है, अभी सुबह से नहीं रो रहा है। छोड़ दो, छोड़ दो। वो डर रहा है कि आप कुछ करोगे तो नहीं। ले लो। उसकी मदर ने क्या बोला कि डर रहा है बच्चा कि आप कुछ करोगे। गोदी ले लो। आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे ना। फिर सुई हुई लगी है क्या? नहीं, हैं? पहले लगी थी सुई, इसीलिए डर रहा है। कब? वो 7-8 दिन पहले। काय की सुई लगी थी? ये सर हाँ, इसको वैक्सीन वैक्सीन लगे होंगे। नहीं, इसको ये निमोनिया और पहले से था, सर्दी खांसी बहुत टाइम से चल रही है इसको, ठीक है। तो कुछ डॉक्टर्स ने इसको इंजेक्शन दिए हैं वहीं लोकल, ठीक है। तो इसलिए अभी वो डर रहा है बच्चा, ठीक है। अभी इसको देखिए क्या हो गया। बोलो। रात में बहुत दिक्कत कर रहा था, अभी तो कम है, रात में बहुत ज्यादा क्या करता है? रो रहा था और अच्छे सोया ये भी नहीं है, रेस्पिरेशन रात को में देखिए। बहुत कम सोया है। देखो सर, चाचू क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया? बताओ क्या खाए हो, बताओ ना क्या खाए हो। ककड़ी खाए हो, खाए हो ना। कब खिलाई ककड़ी? ये परसों के दिन खाया था थोड़ी सी, चाचा इसके खा रहे थे तो देख के रोने लगा, तो पापा इसका आए तो मार दिए, फिर रो रहा था तो थोड़ा सी दे दिए, तो थोड़ा सी खाया है। तो जब से तक तबीयत खराब हुई, मूड कैसा है इसका? मूड बस यानी कि अभी कल तो अच्छा खेल रहा था, दिन में शाम में भी अच्छा खेल रहा था, रात ही से परेशान किया है। हाँ, क्या परेशान कर रहा है? रो रहा था बस, और दूध नहीं पिया और और कुछ नहीं। हाँ,
खेल नहीं रहा है, कल रात से एक भी, शाम में अच्छा खेला है। सर देखो चाचू सर, गंदी बात, गिर जा। देखा? अभी देखिए, हेलो दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, अभी देखिए ना इसको। ये है थर्ड, ये उसको ले लो, वो ले लो, चाहिए वो दे, ले लो ले लो। उठा लो उठा लो, घुमाओ जरा उठा के, कैसा रहता है। हाँ, देखा? ठीक है, बैठा लो थोड़ी देर शांति से, बैठ जाओ। हाँ, कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं ना बिट्टू। क्या हो गया? देखो नहीं बोलते ना, कुछ भी नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसको सुई का डर है? तो कितने बार लगी वहां सुई? 3 बार लगी है, इसलिए डर रहा है वो। हाँ, कुछ नहीं करेंगे ना। क्या बोलो? देखा? और मेडिसिन देने के बाद 10 मिनट बाद ही वो ये दे दो मेरे को, दो, दे दो, दे दो पर्ची। दे दो, दे दो। चिंकू, तुम बार बार बीमार पड़ते हो यार, फट से आ जाते हो हमारे पास। वो तो जबलपुर घूमने हैं? रहता है। तुम्हारा अच्छा काम बना हुआ, दे दो मेरे को पर्ची तो दो। ऐसे अरे! तो पापा लेके नहीं आते हैं ना। अरे चीकू नाम है आपका? चीकू, चीकू कि पीकू? देखो, इसका ब्रीथलेसनेस अभी भी है, आप नाम बता। ब्रीथलेसनेस अभी भी है, बट बच्चा कंफर्ट हो गया है। देखिए, उसका इरिटेबिलिटी, मूड थोड़ा सा काम हो गया है, वो खेलने भी लगा है। सामने टाइम, इसको निकालो, निकालो इसको, निकालो, अरे वाह, खेलने लगा। निकालो। ले लो, ले जाओ, सब ले ले जाओ, चलना है घर, ले जाओ, घर ले चलना है। ले जाओ, हैं? हाँ, फिर खाएगा इनको, खेल लो। इसी में रख दो। ठीक है, देखा? तो ये है, वो एक ही डोज में यहाँ कंफर्ट हो गया था, और उसका ब्रीथलेसनेस नेक्स्ट डे ही मतलब नॉर्मल हो गया था। हाँ, घर घर था अंदर, वो धीरे 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 1 हफ्ते में वो टोटल रिकवर होके आया था। 1 हफ्ते बाद आया था फिर से, बट 1 हफ्ते तब कुछ भी नहीं था उसको। कंजक्टिवाइटिस था, ये आंखों में, उसकी मदर ने बताया कि आंख चिपक रही है उसकी, और पानी नहीं पी रहा है। तो अभी क्या देना है?
तो तब मैंने अलग मेडिसिन दी थी, अभी मैंने अलग मेडिसिन दिया है। तो बताइए तब का क्या है, अभी बच्चे को देख के क्या समझा? आवाज आ रही ना? जी सर। जी इसको बताइए। फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग बहुत लग रहा है इसमें मार्क हम्म कि 3 बार ऑलरेडी उसको सुई लगाए तो भी आते ही उधर रहे कि वापस कहीं सुई न लगे करके। हम्म। और सर फियर ऑफ इंजरी है सर। फियर ऑफ इंजरी, वेरी गुड। और वही समझ में आया सर। थैंक यू। हैनीमैन सर ने कहा ना, एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। ठीक है, तो एक पिक्चर हमको बनाना है, फिर उसमें से कई बार हम एक वो कुछ लेके आते हैं ना, हम एक शीट लेके आते हैं, तो शीट पूरी पिक्चर बनाने के लिए होती है, लेकिन हमको उसमें से कटिंग करना होता है। ठीक है, तो हर केस में ऐसे ही करना होता है। तो पहले एक पोर्ट्रेट बनाई, इसमें क्या क्या दिखता है आपको, फिर क्या लेना है क्या छोड़ना है। क्लिंगिंग भी है मदर को लेके। हम्म। और एमुलेटेड बाय कैरिड बीइंग डिजायर कैरीड है थे सर। उसको, बच्चे को। सर हम्म। एमुलेटेड बाय जी। बीइंग कैरीड। हम्म। सर एमुलेटेड बाय कैरिड बीइंग कैरीड। शोल्डर, हम्म। और कैरिड ओवर शोल्डर एमुलेशन। और ठीक तो दिख ही रही है। हाँ। वाइड ओपन आईज है ना, हम्म। उसकी आंखें बहुत ऐसे बड़ी बड़ी खुली खुली है, मे बी कंजक्टिवाइटिस की वजह से है। हम्म। हम्म। और रिमेडी क्या है आप लोगों की, इसके लिए रिमेडी क्या देना है आपको? ट्राम। स्ट्रेमोनियम। और सर एक एंटीमोटाट का भी थॉट आता है, अपराइट हम्म। पोजीशन में उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है बच्चा, हम्म। जैसे उसे टेबल पे लेटा है इरिटेट भी होता है और थोड़ा सा रेस्पिरेशन में भी डिफिकल्ट फील करता है। हम्म। तो एंटीमोटाट दी, लेकिन प्रेफर ट्रेमो, फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रेमो। वेरी गुड, वेरी गुड। और और सेकंड सर ये सेकंड टाइम जो डिल्यूशन आया था थर्सलेस और डिस्चार्जेस ऑफ आईज, उस टाइम पे उसे पल्सेटिला दिमाग में आता है। वेरी गुड। और चलिए, इसका जो और रेस्पिरेशन है, डिफ्यूजन। हम्म। हेलो, जी जी मैम बताइए। इसका जो रेस्पिरेशन जो आ रहा है उसको रैटलिंग साउंड बोलेंगे क्या? हाँ, रेटलिंग साउंड है ना। अच्छा, तो अभी साउंड की तरफ नहीं जाना है, वो हम तब हम क्योंकि हमने अभी फिजिकल को तरफ ध्यान ही नहीं देना है, हम लर्न कर रहे हैं ना यहाँ पे, है ना। तो अभी कोशिश करनी है कि माइंड माइंड को समझते आना चाहिए। यदि माइंड समझ गए ना, तो आप चेस्ट कंप्लेंट हो, एब्डोमिनल कंप्लेंट हो, हेड का प्रॉब्लम हो, स्किन का प्रॉब्लम हो, वो सब सेटल हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमको उसकी तरफ जाना ही नहीं है। तो माइंड को समझिए, माइंड, पेशेंट का माइंड। बच्चे ना ये वेटिंग लुक दे रहा, वो नहीं चाह रहा है कि आप उसकी तरफ देखो, हम्म। मतलब वेट कर लुक को। और एक आप जब उसकी तरफ अटेंशन दे रहे हो तो भी वो ज्यादा रो रहा है। नहीं, देखिए ना आप, एक तीसरे वीडियो में देखिए आप, मैं उसको देख के बात कर रहा हूँ। थर्ड वीडियो में देखिए आप, उसको देख के बात कर रहा हूँ, वो शांति से सुन रहा है, तो मैं दूर से बात कर रहा हूँ। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
इस तरीके से सोचना है आपको कि इधर मैं बराबर से देख रहा हूं, आपको उधर फर्स्ट वीडियो से आपको शायद ऐसा लगा हो या सेकेंड वीडियो से, लेकिन थर्ड वीडियो में फिर से चलाऊं क्या, देखा है ध्यान से आपने? फिर फियर ऑफ बीइंग अप्रोच्ड हो सकता है, जब आप उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो तो वो कर रहा है ऐसे। हाँ 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 हाँ, ये थॉट्स हैं आपके, ठीक है, ये थॉट्स ध्यान में आने ही चाहिए। ये पहले तो रूब्रिक हमको क्या, इस सिचुएशन में कितने रूब्रिक आ सकते हैं, ये ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप लोग भी परफेक्ट नहीं है, और जो सिनेरियो है हम उस सिनेरियो में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, और फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो उसको पकड़ना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आ रहा है तो ले लेना है सपोर्टिंग, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको निकाल देना है, क्योंकि कई बार इस केस में ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार सेम केस दूसरा केस में इधर इंपॉर्टेंट है और उधर भी है वो चीज, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी, रिलेटिवली हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी और बताइए और क्या दिखा है इसमें? सर इसमें डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव इंजरी ले सकते हैं, उसको लग रहा था अब इंजेक्शन लगा देंगे, लेटा दिया है। डिल्यूजन है ना, वो डिल्यूजन है, पेशेंट फियर है ना। फियर, आप फियर की तरफ जा रहा सोचिए, इसमें डिल्यूजन में ना डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन तो लग ही जाएगा यदि मैं वहां जाऊंगा तो, या इंजेक्शन तो लगने ही वाला है, ठीक है, उसको उसको फील होता है तब जाके वो डिल्यूजन का रूब्रिक आएगा। फियर डिल्यूजन का बच्चों के छोटे केस में डिल्यूजन नहीं आएगा ना, ठीक रहेगा। जब तक वो खुद ही नहीं बोलेगा तब तक आप डिल्यूजन कैसे लेंगे? फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड वाला फियर का रूब्रिक आएगा यहाँ पे, फियर का रूब्रिक, हाँ, और कैरी डिजायर टू बी कैरीड, कैरी डिजायर टू बी कैरीड, और क्लिंगिंग टू मदर, क्लिंगिंग टू मदर, और थर्ड वीडियो में आपकी तरफ जो देख रहा है ना आंखें बड़े करके, ऐसे थोड़ा सा एस्टोनिश्ड लगता है उसको, ऐसे अब ये क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे ऐसे। हाँ हाँ हाँ, बट इसी को तो देखना है। चलिए, और ठीक है, ये सब थॉट्स आने चाहिए। और सर वो माँ करके रो रहा था, जो क्राइंग थी हाँ उसकी, उसमें माँ था। हाँ, इसको क्या सर लेंगे? सेकंड केस में जो आपकी फ्रीकिंग है। तरफ देख रहा था, ये फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड है। हाँ, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड है ना, और हायोस का फील आया सेकंड केस में, और फर्स्ट केस में तो स्ट्रामोनियम का बहुत फियरफुल है, रो रहा है, फियर ऑफ बीइंग इंज्यूर्ड, तो स्ट्रामोनियम का फील आया। स्ट्रामोनियम, ठीक है। तो आपने एक ही केस में 2 रेमेडी बताई? नहीं, पहली केस में स्टामोनियम और सेकंड केस में हायोस। वो जो थर्ड वाला बच्चा ना, जो अपने पापा के साथ है। हाँ हाँ, पापा के हाँ, ठीक है, पापा के साथ वाले की रेमेडी किसी ने नहीं बताई, ठीक है। फर्स्ट वाले केसेस की रेमेडी तो कुछ लोगों ने बताई है, और सेकंड तो सबके लिए इजी था, तो सेकंड मैंने इसलिए डाला क्योंकि उसमें बहुत कुछ है सोचने को, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि डाइंग पेशेंट, ऑलमोस्ट डाइंग। हाँ, सेकंड मतलब जो वेंटिलेटर में था वही। हाँ, वो सेकंड वाला है। तो अभी फर्स्ट केस की बात करते हैं, चलिए और बताइए। देखिए, फर्स्ट केस में ना आपको बहुत सारे लोगों ने सभी कुछ देखा है उसमें, ठीक है, बट रेमेडी इंपॉर्टेंट है, रेमेडी तक हमको पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है, फिर रेमेडी तक कैसे पहुंचेंगे हम, ठीक है। देखिए फर्स्ट वीडियो में देखिए आप, अभी देखिए हैं, ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
क्योंकि इसी सिर्फ इतने से ही मेरे कितने सारे बच्चे ठीक हुए हैं, किसी भी कंप्लेंट को लेके हो। ठीक है, देखिए आप। और वो रेमेडी क्योंकि हम लोग इधर उधर चले जाते हैं, देखिए इसको बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए तो माइंड मेथड इजी है ना, कई बार बहुत इजी है माइंड मेथड। एक आध बार लीजिए, बहुत डिफिकल्ट। इसको देखिए कहाँ चले गए वीडियोस। हाँ, ये देखो, आया बच्चा लेट गया। ठीक है, ये देखिए, देखो देखो, ये देखिए, अभी लेटा हुआ है, अभी कुछ नहीं हो रहा उसके साथ है। ऐसे करो ना सिर को ऐसे। हाँ, अरे अरे बस बस बस, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं ना। क्या है इसमें, क्या समझा? इंजुरी अबाउट टू रिसीव। और देखा वो रोने लगा था। Fear injury है, हाँ, fear of being betrayed. देखिए 4 लोगों ने 4 पहले फेयर तो ऑफ बिटवीन। डलनेस, हाँ, और पहले Fiftieth morning है. वीपिंग फ्रॉम फियर। हाँ, वीपिंग फ्रॉम फियर। कुछ लोगों ने ये रूब्रिक लिया है तो काली का आपकी तरफ गए हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब ये सिर्फ वीपिंग है, यहाँ पे स्क्रीमिंग है, Crying है, ये crying है. यहाँ पे क्या क्या है, वीपिंग है, क्या क्या है यहाँ पे, ये देखिए फिर देखिए। फियर के साथ, नहीं नहीं, देखिए ये मोर्निंग नहीं है, फियर के साथ वीपिंग है। देखिए देखिए, ये क्या है, ये क्या है उसका, Shrinking. एबिलिटी है सर। चिड़, यस, देखिए ना उसका, समझा, चिड़ 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 चिड़, देखिए ये देखा ना, ये मम्मी उठा नहीं रही है उसके, ले चीज ले है नहीं उसको, हाँ चीज है। ठीक है, वो देखिए आप, तो बीपिंग भी है, बेटा वीपिंग भी है, इरिटेबिलिटी भी है। ठीक है, लेकिन अब ये सब क्यों आया, क्योंकि मैं उसके पास आया। ठीक है, मैं नहीं भी छूता तो भी वो रोता और ये हरकत करता, तो मैंने टच किया है, तो आपने टच के रूब्रिक लिए हैं, वो आपने वहां तक देखा, इसलिए वो भी अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ क्या क्या रूब्रिक आएंगे, irritability, hit during, हाँ, वेरी गुड, और fear injury, injured of being, वेरी गुड, और सर फियर और ऑफ कौन बीइंग सा रूब्रिक अप्रोच्ड, होगा? हाँ, फियर ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, इरिटेबिलिटी में टच। ये फियर ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, तो अभी देखिए फियर लग रहा है क्या यहाँ पे, नहीं सर, तो ये क्या है फिर? नहीं, आपने लिया, सही रूब्रिक लिया, लेकिन लेना कौन सा है? इरिटेबिलिटी में टच। हाँ, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, और आर्निका आजारी। हाँ, अभी देखिए, ठीक है, एक रूब्रिक, एक रूब्रिक, spoken to or touched when. एक रूब्रिक किसी ने बताया था अभी, अप्रोच by the person aggravation. अभी किसी मैम ने बताया था, अप्रोच द बीइंग एग्रावेट। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर, मैंने बताया था। जी सर, हाँ, ठीक है ना, वो अप्रोच बीइंग, देखिए ये है, इसलिए मैंने आपको 2-3 चीजें दिखाई, तो ये एग्रावेट हो रहा है, वो समझा, चिड़चिड़ भी कर रहा है, रोने भी लगा वो, इसलिए आप कंबाइन रूब्रिक ले लो, अप्रोच बीइंग एग्रावेट, वो एग्रावेट हो रहा है बच्चा। ठीक है,
और जो जो आपके दिमाग में आया है वो तो लेके रखना ही है, ठीक है। अभी देखिए, अब जब ये दिमाग में आ गया, अब यहाँ पर देखिए, ले लो, वो भी ले लो। वीडियो नहीं आ रही है सर। वीडियो नहीं आया? नहीं। कहाँ चला गया वीडियो? अरे अभी तो थी यार वीडियो, एक सेकेंड, स्टॉप स्क्रीन, फिर से करता हूँ मैं। आई अब आई? नो सर। नहीं सर। क्या गड़बड़ हो जाती है यार, अब कैसे बने? अभी तो आ रही थी। हाँ चलो मैं बोल देता हूँ। उसकी मदर ने उसको उठाया और घुमाया फिराया, याद है ना? तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? वो तो शांत होके सो गया, एकदम शांत। उसने लिंक किया। एम्यूलेट बाय बीइंग कैरीड सर। हाँ, और क्या लगा? और क्या लगा? कैरीड शोल्डर ओवर। टू बी शोल्डर ओवर। हाँ, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड शोल्डर ओवर, ये भी दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखिए, है सर। अब रॉकिंग फास्ट होता है, फास्ट, ये अच्छा, ऐसे झुलाते हैं है ना? हाँ, तो आपने लिया कैरीड बीइंग एमेलोरेट, तो ये सबको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चा लेटा हुआ तो चिड़चिड़ कर रहा है, मदर ने उसको घुमाना फिराना शुरू कर दिया तो शांत हो गया बच्चा, ठीक है। तो ये क्या रूब्रिक है? कैरीड एमेलोरेट। कैरीड बीइंग एमेलोरेट। अब देखिए, अब हमारे पास कितने सारे रूब्रिक हो गए? फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, किसी ने लिया फियर बेट्रेड ऑफ बीइंग, तो हमको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ऑलरेडी 3 सुई लग चुकी हैं, तो अभी उसका डरना नॉर्मल है या मॉर्बिड है? नॉर्मल है सर। नॉर्मल है अब तो नॉर्मल हो गया ना? 3 बार लगी है तो डरेगा। नॉर्मल हो गया ना? लेकिन केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मॉडलिटी इज इंपॉर्टेंट कि नहीं? मॉडलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, अब हमको पकड़ना कौन सा रूब्रिक है? कैरीड बीइंग एमेलोरेट वाला, ठीक है। इस रूब्रिक को पकड़ के चलना है आपको, ठीक है। ये मेन है पेशेंट का। हाँ, अभी देखिए आप, अभी कैमो मिला, तो कैरीड बीइंग एमेलोरेट में कितनी मेडिसिन है? 3 मेडिसिन है। 3 मेडिसिन। अब देखिए बच्चे में और क्या क्या देखा आपने? बच्चा मदर को नहीं छोड़ रहा है। क्लिंगिंग हाँ? मदर टू मदर, हैंड ऑफ ए मदर। मदर को चिपका हुआ है ना बच्चा, तो क्लिंगिंग चिल्ड्रंस मदर टू कैरीड बीइंग एमेलोरेट, आ गई रेमेडी? हेल्थ डिजायर भी है इसमें। हाँ, हेल्थ डिजायर भी है सर। हेल्ड कैसे? जैसे मदर गोद में लिए रहे तो कैरीड हो गया ना, वही है कैरीड उसका, वही है कैरीड होना चाहता है, वही है उसका कैरीड। रेमेडी क्या आई? एंटिम टार्ट, ठीक है। तो अब हमने फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग को छोड़ दिया, फियर बेट्रेड बीइंग को छोड़ दिया, ठीक है। हेलो, समझा ना? ये रूब्रिक हमने छोड़ दिए, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग और वो सब। अब देखिए, जैसे ही मैं बच्चे को मैंने टच किया तो उसका रोना चिड़चिड़ाना शुरू हो गया, ठीक है। तो वो मतलब छूने चेक करने नहीं दे रहा है वो, तो एग्जामिनेशन वाला रूब्रिक भी आप ले सकते हैं, फियर एग्जामिनेशन ऑफ, ठीक है। अप्रोच द बीइंग एग्रावेट, जैसे ही मैं बच्चे के पास जाता हूं उसका चिड़चिड़ रोना शुरू हो जाता है,
इरिटेबिलिटी, हीट ड्यूरिंग, ठीक है। तो कैमोमिला वहीं से, बाकी आप सपोर्टिव रूब्रिक लगा सकते हैं। तो मुझे कैमोमिला के बारे में ये बताना था कि कैमोमिला का बच्चा, हाँ। अभी देखिए तीसरा केस, और देखिए तीसरा केस वो टेबल पे बैठी है, अरे यार वो तो चालू नहीं हो रहा। तीसरा केस देखिए आप, एक सर सेकेंड। तो फास्ट केस क्या है? फास्ट हाँ, केस वाला, फास्ट केस कैमोमिला है क्या? फर्स्ट केस कैमोमिला। अच्छा, अभी देखिए इसको, दिखा नहीं दिखा? नहीं दिखा था। नहीं दिख रहा है सर। और ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो कैसे बनेगा, क्या हो गया इसको? एक सेकेंड में वापस जाके आता हूँ। है नहीं दिख रहा? नहीं सर, नहीं दिख रहा। अभी दिखा है थोड़ी देर? अभी आया? नो सर, नहीं आया ना? तो अभी इस नहीं बच्चे के आया। साथ मैं शेयर कोई करूँ और, सर? कोई, हाँ हाँ करिए, आप करिए। एक सेकंड। दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है। हेलो, नींद तो आई है आपकी। हाँ, दिखा बढ़िया। फिर से चलाइए मैम एक बार। हाँ ये देखिए, यहाँ से देखिए। हाँ ये देखा, जैसे ही मैं उसके पास गया और बच्चा चिड़चिड़ाने लगा और रोने लगा और अपने पापा को उसने पकड़ लिया। अब ये यहाँ पे कौन कौन से रूब्रिक आएंगे? हियर इंजरी, बीइंग इंजर्ड आएगा सर। क्लिंगिंग है और एस्केप है ये। क्लिंगिंग, हाँ, क्लिंगिंग है, एस्केप है, और फियर है, फियर इंजरी, बीइंग इंजर्ड भी लगा। सर फियर ऑफ बिट्रेड, अप्रोच भी हो पर ये सकता है। स्ट्रेमोनियम है। अप्रोच। ये स्ट्रोमोनियम है नहीं? और अभी देखिए वो डेटा आपने पढ़ा नहीं है शायद। हाँ, इसकी मदर ने क्या बोला, ये मेरे को पता था, ये मेरे रिलेटिव का बच्चा है, तो ये घर पे ही आया। ठीक है, घर पे आने के बाद वो बाहर झूले पे बैठा हुआ था, इसके दादा इसको लेके बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं इसके पास गया, सेम हरकत इसका, मतलब जैसे दूर से तो मैं ठीक है, दूर से ठीक है, जैसे ही मैं इसके पास ऐसे करके गया और इसने तुरंत अपने दादू को पकड़ लिया। क्लिंगिंग, ये क्या है? यहाँ पे भी होता है। क्लिंगिंग अप्रोच है सर। हाँ, हियर अप्रोच, क्लिंगिंग है और हियर अप्रोच, हियर बाय अप्रोच है और फियर स्ट्रेंजर सर। फियर स्ट्रेंजर्स, वेरी गुड। और तो ये दिमाग पे आने चाहिए, जितने आपने पॉइंट लिए सारे दिमाग पे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको कौन सा कब अप्लाई करना है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन रूब्रिक इतने दिमाग पे आने चाहिए कि ये सब रूब्रिक हो सकते हैं।
ठीक है। तो अभी आप देखिए, पूछते हैं उससे, बच्चे से, बच्चे के मम्मा से पूछते हैं कि ये क्या करती है। तो इसको ना स्किन के जो रैशेस दिख रहे हैं ना आपको, 1 महीने से थे, धीरे 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 चलते जा रहे थे, वो हल्का हल्का खुजलाती रहती थी। अभी इसके जो रैशेस है ना बहुत ज्यादा हो गए। वो जो रेड वाला देखा ना आपने पिक्चर, जी यस सर। हाँ, दाने निकल वो आए जो थे सर। पिक्चर लेके आपने पूरे, हाँ, यस पूरे रैशेस पूरी बॉडी में थे और जबरदस्त खुजली होती थी उसको। ठीक है, तो क्या करती थी, खुजली में चिड़चिड़ करती थी, रोती थी। ठीक है, और कहती थी मम्मा इसको खुजला दो। जब वो खुजला देते थे तो उसको अच्छा लगता था और शांत हो जाती थी। जब कोई रबिंग करे उसको तो वो शांत हो जाती थी, उसका रोना चिड़चिड़ करना शांत हो जाता था। ये केस था। ये कैरिड डिजायर टू बी सर कैरिड हेल्थ हुआ था सर। डिजायर है ये। हाँ, सर हेल्थ कैरिड डिजायर है ये। हेल्ड कैसे? सर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड और कैरिड शोल्डर। डिजायर है। हो गया सर। हाँ, और एक एक करके बोलिए। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड और शोल्डर। हाँ, शोल्डर। और देखिए अभी वो जो बच्चा वो मदर ले कैसे घूम रही थी ना, ये है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड शोल्डर ओवर। ठीक है, बट देखिए कैरिड होना चाहता है बच्चा। ये इधर क्या है? तो डर की वजह से केयर्ड में है आदमी सर, को पकड़ा कैरी हुआ है डिजायर टू इसलिए। बी कैरीड एंड केयर, क्योंकि उसको ईचिंग करवा हाँ, कर लेना है ना। कैरिज करो है। हाँ, और हाँ सर, तो वो कैरिसिंग है, केयर कैरिसिंग है, कैरिसिंग है। मतलब देखिए कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरिसिंग को ना, देखो इसको आप समझिए, जो हम छोटे छोटे बच्चों को ना गोद पे लेके उनके सिर में ऐसे ऐसे जो करते रहते हैं ना, दिस इज कैरिसिंग। समझा? हेलो, हाँ यस सर। सर। ये है कैरिसिंग। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा लगा क्या, मदर ने क्या बोला कि वो बोलती है खुजला दो, और हम लोग खुजला देते हैं तो बड़ी शांति से सो जाती है। हेल्प डिजायर क्या? हाँ, हेल्प डिजायर। सर लाइट डिजायर है ये। हाइट डिजायर है। नहीं, क्यों लाइट डिजायर? क्यों लाइट? केयरिंग ईचिंग वंसेल्फ। अमेलियोरेट है क्या सर? हाँ, ईचिंग अमेलियोरेट। देवाशीष सर फिर से बोलिए। मैग्नेटाइज्ड एमुलरेशन। मैग्नेटाइज एमेलोरेशन। हाँ, तो मैग्नेटाइज मतलब ना, मैग्नेटाइज में कोई फोर्स होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, मैग्नेटाइजिंग में एक फोर्स होता है। वो फोर्स के एप्लीकेशन से उसको रिलीफ मिलता है। अभी और करेसिंग एमिलरेट्स। हाँ, क्या बोला मैम? करेसिंग एमिलरेट, करेसिंग एमिलरेट्स। कैरेसिंग एमेलोरेट। तो ये कैरेसिंग नहीं है ना, मैंने अभी बताया कैरेसिंग मतलब क्या। हम जैसे छोटे बच्चों को ना, छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे करते हैं, गालों में ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, दिस इज कैरेसिंग। प्यार प्यार, लाड़ लाड़ पुचकार प्यार जो होता है ना, वो है कैरेसिंग। सर एक खुद की सेवा करवा रहा है। हाँ, एक खुद की सेवा करवा के ले रहा है। खुद की सेवा करवा के ले रहा है, तो वो क्या है? कैरिड डिजायर है ना सर। हाँ, ये भी कैरिड डिजायर ही है, ये भी कैरिड डिजायर है, और ये भी कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरिड बीइंग एमेलोरेट है। ये भी, ये है ना कैरी करो आप, मतलब वो चाहे ऐसे कैरी करो, चाहे खुजला के कैरी करो, और जैसे ही आप खुजलाते हो तो उसको शांति मिलती, शांति सो जाती है। हेलो, ठीक है। तो ये भी, इसको भी एंटिमटार्ट दिया था, और सिर्फ 3 डोज एंटिमटार्ट से पूरी खुजली खत्म।
तो देखिए अभी एंटिमटाट, यहाँ पर भी उसके वीडियो में देखिए आप, अप्रोच बीइंग एग्रावेट, ठीक है, क्लिंगिंग चिल्ड्रंस मदर टू, और कैरीड बीइंग एमेलोरेट। सर फर्स्ट केस तो चैमो मिला था ना? कौन सा? फर्स्ट केस भी एंटिमटाट, थर्ड केस भी एंटिमटाट। अच्छा, मुझे लगा फर्स्ट केस चैमो मिला। फर्स्ट रूब्रिक क्या बताएं? देखिए पहले वाले में भी आपको मेरा ये केस प्रेजेंट करने का सेंस ये था कि इससे आपको ये सीखना है कि कैरीड बीइंग एमेलोरेट, क्योंकि उसमें 3 ही रेमेडी है, कंप्लीट डायनेमिक्स में 5 हैं, जिसमें से आपको ये फियर वाली इंजुरी, फियर बिट्रेड वाली जो रेमेडी है, स्ट्रामोनियम वेरी क्लोज, ठीक है। स्ट्रामोनियम कैसे क्लोज? फियर इंजुरी साफ साफ दिख रहा था, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड शोल्डर ओवर दिख रहा था, है कि नहीं? यस सर। बट कैरीड बीइंग एमेलोरेट में नहीं है स्ट्रामोनियम, ठीक है। और रूब्रिक आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे रूब्रिक मिलेंगे। अप्रोच बीइंग एग्रावेट में तो एंटिमटाट नहीं है मोबाइल वर्जन में। हाँ, अप्रोच बीइंग एग्रावेट, हाँ, कंप्लीट डायनेमिक्स में देखिए मिलेगा, ठीक है। टच बीइंग एग्रावेट है। तो देखिए अभी फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ठीक है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स मतलब तो एक्चुअली ये जो रूब्रिक है ना, मॉर्बिड है और बहुत प्रिसाइज है, पॉइंटेड है, बट हम इसको ढंग से समझ नहीं पाते, इसलिए मिस्टेक होती है अप्लाई करने में। बट ये सबके साथ होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरीके से हमारी लर्निंग होती है। अब देखिए यदि वो स्ट्रामोनियम का बच्चा होता ना, स्ट्रामोनियम का बच्चा होता, तो वो कैरीड बीइंग एमेलोरेट से शांति नहीं मिलती उसको, ठीक है, एमेलोरेट नहीं होता। हाँ अभी देखिए हमको डाउट आ रहा है, लेकिन हमको वो डाउट चलेगा, क्योंकि हर केस में ऐसे ही मिलने वाला है कि कभी आपको दिमाग में ये रूब्रिक आएगा, कभी दिमाग में ये रूब्रिक आएगा, फिर हमको इंपॉर्टेंस समझना है, ठीक है। तो मॉडलिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, है कि नहीं, चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो। तो कोई 1-2 रूब्रिक आपको ध्यान में रखना है केस में कि ये पिक्यूलियर है, और फिर वहां से चलना है, फिर बाकी केस आपका मिल जाएगा उससे। तो मैंने यहाँ पे भी फियर इंजुरी और ये सब मैंने नहीं सोचा, मैंने सीधा सोचा, और फिर एक बार एक्सपीरियंस कर लेने के बाद ये मेरे एंटिमटाट के 7-8 केसेस हो चुके सिर्फ इसी रूब्रिक से, ठीक है। एक केस और दिखा रहा हूं, देखिए आप, अब देख ही लीजिए उसमें है। अरे यार फिर मेरा स्क्रीन शेयर कैसे होगा, ये तो बड़ा लफड़ा है। एटोपिक डर्मेटाइटिस सारे पीडियाट्रिशियन फेल, ठीक है, तो उनका कोई प्रॉब्लम, वो फेल होने का कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो फेल होना ही है उनको, उनके पास कुछ नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो वी आर करंट जनरेशन ऑफ मल्टी स्पेशलिस्ट, ठीक है, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बशर्ते हमको आना चाहिए, हमारे पास सब है। एटोपिक डर्मेटाइटिस, वो अब स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही, सेम केस वो मैंने पोस्ट नहीं किया वो केस। एटोपिक डर्मेटाइटिस का 80% बेटर हो गया सिर्फ 3 डोज से, एक हफ्ते के अंदर पूरी बॉडी में रैशेस थे उसके, ठीक है। एलोपैथी मेडिसिन ले रहा था बच्चा, बट वो ठीक नहीं हुआ, होम्योपैथी सिर्फ ये एंटिमटाट। तो एंटिमटाट में देखना क्या है, क्लिंगिंग, देखिए ना आप रूब्रिक लगाइए, क्लिंगिंग और कैरीड बीइंग एमेलोरेट, शायद अकेली रेमेडी, ऐसे जाना है आपको। देखिए मिला, क्या मेडिसिन आई? एंटिमटाट ही है ना? हाँ, ये पकड़ना है। बहुत सारे बच्चों में क्लिंगिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी रेमेडी है, जिसमें स्ट्रोमोनियम, फॉस्फोरस है ना, ये सब मिल जाएंगी, पल्सेटिला मिल जाएगी, बट कैरीड बीइंग एमेलोरेट में कई सारे बच्चे दिन भर खेलते हैं, बोलते हैं मम्मा रात को पैर दबा दो,
रात भर पैर दबाता है, रात भर पैर दबाता है, मतलब carried being ameliorate. हाँ Carried being desire to be carried ameliorate. अरे अभी एमेलोरेट कहाँ हुआ है? रात भर पैर से आराम हो दबाता रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या जाना चाहिए, उससे कैसा लगता है इसको? डॉक्टर साहब वो तब भी नहीं सोता, हेलो, वो दबाता रहता है, लेकिन दबाना चाहता है, लेकिन उसको आराम थोड़ी मिल रहा है। तो ये सिर्फ कैरी डिजायर टू बी कैरीड है, कैरी डिजायर है उसकी, कैरी करो, बट नहीं हो पा रहा है वो। ठीक है तो सर इसमें तो ये उसको rubric आराम नहीं लगेगा, मिलेगा तो carried ही desire to ameliorate be हमें carried लेना but होगा does ना। not ameliorate. हाँ, एक वो रूब्रिक है, डज नॉट एमेलोरेट, कैरीड डज नॉट एमेलोरेट, डायरेक्ट रूब्रिक है। तो ये सब छोटे हेलो छोटे सर। रूब्रिक हैं। हाँ कैरी हाँ डिजायर सर, एक और सिचुएशन क्लिंगिंग को टू लेना पड़ेगा। अटेंडेंट, इसमें सिर्फ एंटिम टार्ट सिंगल है सर, इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे सर? क्लिंगिंग टू अटेंडेंट वही है ना, टार्ट सिंगल। क्लिंगिंग चिल्ड्रंस मदर टू अटेंडेंट, मतलब उसके आजू बाजू जो भी है, जो उसका अटेंडर है ना, वही है उसके लिए उसकी मदर, सेवा करता है अटेंडेंट। ठीक है। इसमें सिर्फ हाँ, सिंगल ही एंटिम टार्ट दिखा रहा है तो सर। देखिए ना कितना पिक्यूलियर है इसका एंटिम टार्ट का क्लिंगिंग, अकेला एंटिम टार्ट है उसमें। हाँ सर। ठीक है, तो मतलब क्लिंगिंग चिल्ड्रंस मदर टू, तो मदर और मदर लाइक फिगर। ठीक है, अब अटेंडेंट मतलब जो उसको अटेंड करता है, इवन वो नर्स भी हो सकती है, पर मदर तो नहीं है ना। मदर से मतलब है कि आपको जो मतलब मदर लाइक फिगर, जैसे आपकी फैमिली मेंबर हो गए, वो सब। ठीक है, क्लोज जो रिलेशन में है, जो मदर की पूरी रोल प्ले करते हैं, वो लोग हो गए मदर। हाँ, दादा ठीक है, दादी मौसी जो भी, हाँ बुआ। समझा? तो क्लिंगिंग की बहुत स्पेशल रेमेडी है, बट क्लिंगिंग हमको लगता है पल्सिटिला, फास्फोरस, ये सब। तो इसलिए तो रूब्रिक इज इम्पोर्टेंट ना, कितने इम्पोर्टेंट है कि हमको रेमेडी तक पहुंचाते हैं और हमारे उसको किसको, प्रिस्क्रिप्शन को मजबूत बनाते हैं। रूब्रिक कॉन्फिडेंस देते हैं हमको कि यार इसमें काम करेगी दवाई। ठीक है, समझा? हाँ सर। अभी सर तीसरा जो केस आपने देखते हैं। हाँ सर जो अभी आपने बताया था कि वो पैर दबाने वाला, तो अगर पैर दबाते वो बच्चा सो जाए तो इसको अमेलियोरेशन लेंगे क्या? हाँ, ये कैरीड बीइंग एमेलियोरेट, दर्द हो रहा है, दर्द में ऐसा करने से राहत मिलती है। जैसे खुजला रहा है ये बच्चा, खुजलाते रहो तो उसको अच्छा लगता है, वो ना तो चिड़चिड़ करता है ना तो रोता है। ठीक है, हाँ, मतलब कि मदर ऐसे आके बोले कि ये बताता तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही दबाते हैं तो वो सो जाता है, तो ये अमेलियोरेशन हाँ, लेंगे अपन। ये एमेलियोरेशन है। ठीक है, अभी दोनों केस क्लियर हुए ना? हाँ जी सर। यस सर। तो ऐसे निमोनिया केसेस, और निमोनिया के लिए पैथोलॉजी डजंट मैटर की एंटिम टार्ट। हाँ, बट अभी ये बच्चा दूसरी टाइम उसको निमोनिया हुआ, तो फर्स्ट टाइम पे मैंने इसको बेलाडोना दिया था, क्योंकि बेलाडोना का स्टेट आया था। सेकेंड टाइम पे अभी क्या वो एंटिम टार्ट लेके आया है, इसका मतलब क्या, इसका क्या समझ आ रहा है? हाँ, स्टेट चेंज हो गए उसके। हाँ, स्टेट चेंज हो गया है, तो क्या करना है आप? तो जिस स्टेट में आया उसी स्टेट में आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट देनी होगी। तो हमारा काम अब क्या है? अभी तो हम एलोपैथी की तरह काम कर रहे हैं ना, बस मेडिसिन का अंतर है। प्रेजेंट स्टेट देख रहे हैं सर। हाँ, स्टेट उसके पेरेंट्स से पूछेंगे बच्चे में क्या क्या उसको
अभी प्रेजेंट उसकी ना क्या क्या मॉर्बिड स्टेट है, उस पे हमें काम करना होगा ना सर। बट वी आर ट्रीटिंग स्टेट ना। हाँ ठीक होने सर, के बाद फिर उसे सर डेफिनेटली। उसका कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहिए। बट मैजिक में नॉट। एंटी मैथमेटिक देंगे सर। हाँ So constitutionally baby is सर फर्स्ट anti-mtat. उसमें मेडिसिन, Constitution सर wise. हो जाएंगे सर। अभी फर्स्ट में देखिए, ये स्टेट हो सकती है, ठीक है, स्टेट भी हो सकती है, बच्चा कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि लास्ट टाइम पे वो बेलाडोना से ठीक हुआ तो इट वाज द स्टेट ऑफ बेलाडोना, और अभी ये एंटिमटाट से ठीक हुआ तो इट इज द स्टेट ऑफ एंटिमटाट। बट अभी वापस फिर आता है, फिर कोई और स्टेट लेके आता है, तब सर ये रिकरेंट तो अगर हो रहा है इसका बोलना मतलब, बोलना चाहिए हाँ, सर। नाउ दिस इज अ रिकरेंसी। इसका मतलब वो मेडिसिन गलत है। नहीं, गलत नहीं है। में जाएंगे, माइजम में जाएंगे मेडिसिन सर। नहीं, हाँ, पार्शियल मेडिसिन है, इसके माइजम लिए में वो जाएंगे सर। आपको फुल्ली कवर नहीं तो कर रहा है। तो ये हो रहा है, ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, ठीक है। तो बी अलर्ट। अलर्ट इन द सेंस व्हाट, अभी तो मेरे बच्चे का ही केस है, मैं शेयर करूंगा, बट वो पेड ग्रुप में शेयर करूंगा। उसमें सीखने लायक इतना कुछ है कि वो पूरी होम्योपैथी सिखा देगा, पूरा होम्योपैथी। मतलब कि हम अभी किस लेवल पर सोचते हैं। देखिए, वो केस होम्योपैथी कहां से आई, केसेस के थ्रू होम्योपैथी आई है, ठीक है। तो होम्योपैथी केसेस के थ्रू प्रूव होती है, प्रूव, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो उसमें एंटी मायाजमेटिक फेल, मेरे बच्चे का जो ब्रोंकाइटिस, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस, एंटी मायाजमेटिक फेल, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फेल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेज रेमेडी checked only situation but not check out the recurrency, but how to deal such kind of problem। जब आपके पास कौन सा ब्रह्मास्त्र एंड वो इंटर करेंट ना, फेल, नोसोड्स फेल, फेल, फिर अब क्या बचा, एंटी माइजमेटिक दे दिया ना, फेल। मदर हिस्ट्री। बड़े बड़े मास्टर्स फेल, इंडिया के टॉप, और रियल बताऊं, टॉप इन द सेंस कितनी, मतलब क्लासिकल वाले टॉप, ऑल इंडिया में जिनका नाम वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स फेल, बट होम्योपैथी नेवर फेल। आवर अप्रोच कैन बी फेल, अप्रोच कैन बी फेल, ठीक है, बट होम्योपैथी नेवर फेल। तो हर केस की अप्रोच बदल जाती है, और हमारी रियल स्टडी तब शुरू होती है जब हम फेल होते हैं, ठीक है। उसको ना 25 होम्योपैथ डॉक्टर देख चुके थे, 25 और 30-40 रेमेडी जा चुकी थी, ठीक है, फिर भी उसका प्रॉब्लम सेटल नहीं हुआ। फाइनली मुझे ही, क्योंकि अब बीइंग अ फादर, उसका इतना गंदा तकलीफ, हर 15 दिन में उसको खांसी, हर 15 दिन में खांसी, और वायोलेंट खांसी, ना कोई कफ साइरप काम करता, कोई भी ड्रग काम नहीं करती। अब आप समझ सकते हैं, 2-3 साल का बच्चे यदि ऐसे खांसेगा तो आपको क्या, मैं तो दिन रात जाग के 1.5-2 महीने खांसा है वो, 2 महीने किसी ड्रग ने कोई काम नहीं किया, ना किसी डॉक्टर्स की मेडिसिन ने काम किया, बट होम्योपैथी में ही था क्या, कहीं उधर संजीवनी नहीं लेके आए, सब यही था। प्रॉब्लम ये है कि हमारी अप्रोच, हर केस में हम सेम वे से नहीं जा सकते, ठीक है। तो अमेजिंग केस है और अमेजिंग लर्निंग होगा उसमें, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे उस केस से, जो बच्चों में, स्पेशली बच्चों के केसेस में जो हम डिफिकल्टीज फेस करते हैं। देन हाउ टू चेक दिस रिकरेंसी, जैसे इस केस में अभी मुझे लग रहा है कि इस केस में भी वही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा वो, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्लू है, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। तो अभी ये थर्ड केस देखिए,
थर्ड केस का मैं बता देता हूँ। ये मेरे रिलेटिव में है, मेरे फूफा जी लगते हैं, ठीक है। ये वेंटिलेटर में है। तो इनको क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में इनको स्ट्रोक हुआ, बीपी शूटअप हुआ होगा, स्ट्रोक हुआ। और स्ट्रोक इतना जबरदस्त था कि ये आफ्टरनून मतलब मॉर्निंग में धीरे धीरे इनको हेडेक स्टार्ट हुआ। उसके बाद इनको हेडेक में रिलीफ नहीं मिला, हॉस्पिटलाइज किया गया। धीरे धीरे ये डल होना शुरू हो गया इनका है। अभी ये 1 बजे तक ये बेहोश हो गए। 1 बजे तक इनको होश नहीं था, ठीक है। शाम को 6 बजे इनको वेंटिलेटर मतलब ब्रीथलेसनेस शुरू हो गई इनको, ठीक है। इससे क्या समझ आ रहा है? हेलो, इससे क्या समझ, शाम तक ब्रीथलेसनेस शुरू हो गई। इमरजेंसी केस, फास्ट केस है। इमरजेंसी इमरजेंसी तो तभी शुरू हो गई ना। देखिए एग्जैक्टली इमरजेंसी, बट किस तरीके की, पेशेंट किधर जा रहा है? मॉर्बिड मतलब डेथ की तरफ जा रहा है सर। डिस्टर्बिवनेस है सर। हाँ सर, अरे डिटेरियोरेट देखिए हो ना, रहा है। उसका रेस्पिरेटरी सेंटर जा रहा है दिमाग से, कंट्रोल, ठीक है। इसलिए इसलिए उसको ब्रीथलेसनेस। इसका मतलब अभी सीटी स्कैन कराया गया तो इतना बड़ा हेमाटोमा, ठीक है। अब जब शाम के उनका एक और कंट्रास्ट स्कैन होता है, उसमें पूरा मिड लाइन शिफ्ट हो चुका था। मिड लाइन समझते हैं ना, याद आया होगा आप लोगों को वैसे, कि जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच की जो लाइन होती है ना, वो जब उस पे स्कैन आता है तो वो ये जो लाइन है, इतना ज्यादा ब्लड का प्रेशर था कि वो पूरा टिल्ट हो गया। मतलब पूरा मिड ब्रेन इनका खत्म होने वाला था, ठीक है। तो अभी मैंने इनको कितने बजे, 5 बजे का टाइम था। 5 बजे मैंने 2 हॉस्पिटल में, अभी तो मैंने ड्रग ढूंढना शुरू किया, ठीक है, कि दवाई कौन सी देनी है। तो 1 डोज दिया और एक मेडिसिन को मैंने हर आधे घंटे में दिया है, ठीक है। तो क्या देना है इनको? मैम इसको वीडियो चलाइए, देखिए अभी इनकी स्टेट। कुछ पार्ट सबकॉन्शियस लेवल पे दवाई किसी ढक्कन भी चला जाएगा ना जीभ में, जीभ में चला जाएगा, जीभ में जाना चाहिए, मुंह में यहाँ से डालेंगे, यहाँ तक चला जाएगा, गले तक टंग मरी जाएगा। इसको निकाल के यहाँ से एक फ्रेश सिरिंज देना बता दो। दिखा दो। तो ये देखिए इनका हिस्ट्री है, ये ओल्ड ड्रंकर्ड एंड स्मोकर्स हैं, ठीक है। तो ये इनका हिस्ट्री है और अभी इनका जो सिचुएशन है ये टोटली
बेहोश हैं, ठीक है, कोमा में नहीं है, ये कोमा में नहीं है, कोमा में होते तो रिफ्लेक्सेस नहीं आते बिल्कुल, ठीक है। तो ये कॉन्शियसलेस मतलब अनकॉन्शियस है, ठीक है, रिफ्लेक्सेस हैं, बट इतने रिफ्लेक्सेस इससे पता चलता है कि ब्रेन अभी काम कर रहा है, ठीक है। बट हमको रूब्रिक ढूंढने हैं, ठीक है, हमको एक तो कुछ आइडिया आना चाहिए कि पेशेंट की अभी क्या सिचुएशन है, तब जाके हमको रूब्रिक, इसलिए हमको पैथोलॉजी का भी नॉलेज होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या क्या रूब्रिक देखेंगे? क्या रूब्रिक देखेंगे इसमें, इस केस में? सडन ऑनसेट सर, हाँ जी, सडन ऑनसेट हुआ है। सडन ऑनसेट और पैरालिसिस और और देखिए, आपको डायरेक्ट रिपर्टरी इतनी बढ़िया है ना हमारी कि डायरेक्ट पहले तो हमको ऑब्जर्व करते आना चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन करेंगे हम वही रूब्रिक पे फिट करेंगे, वही रूब्रिक हम ढूंढेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम अल्कोहलिज्म। हाँ, और तो अब देखिए, कुछ आपको बड़े रूब्रिक नहीं देखने, इतने बड़े बड़े रूब्रिक नहीं, सबसे पहले ढूंढेंगे कहाँ इस केस में, चलिए इस केस में रूब्रिक कहाँ ढूंढेंगे? सर हेड एपोप्लेक्सी और हेड एपोप्लेक्सी, वेरी गुड। तो ये तो बड़ा रूब्रिक हो गया। हाँ, बीइंग अप्रोच्ड, हेमाटोमा, नहीं समझ आया। सर अनकॉन्शियस। हेमाटोमा ऑफ द हेड, हेमाटोमा। चलिए अभी पेशेंट की क्या सिचुएशन है वो बताइए, क्या क्या देखा? सर पैरालिसिस Paralysis, abusing drowsy, alcohol, अनकॉन्शियस और drowsy, unconscious, रिफ्लेक्सिस आ रहे हैं सर, हाँ, रिफ्लेक्सिस आ रहे हैं सर, रिफ्लेक्सिस इंक्रीज्ड। इंक्रीज, वो तो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस है ना। नॉर्मल था सर, बट जब आपने टच करने की कोशिश की तो वो बार बार पैर खींच रहे थे अपना। हाँ, तो वो तो फियर बीइंग अप्रोच ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, फियर कहाँ पे है? फियर दिमाग में है ना, उनका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कॉन्शियस ही नहीं है तो फिर कहाँ वो से तो आएगा? पेशेंट बेहोश है ना। ये सेमी कोमाटस कंडीशन है क्या सर? अभी देखिए, सेमी कोमेटोज नहीं, अनकॉन्शियस। कोमा में तो डीप डीप चला गया, ठीक है, तो 4 स्टेज होती है ना, ये तो सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस है पेशेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद कोमा। हेलो सर, अनकॉन्शियस इन एपोप्लेक्सी ले सकते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अप्रोप्रिएट है ना। तो क्यों हर पेशेंट बेहोश नहीं होता, ठीक है, तो इसमें क्या रेमेडी है? सर इसमें तो बहुत सारी रेमेडी है सर। वेरी गुड, अभी देखिए आप। हाँ, और क्या देखना है इस केस में? is responding to the stimuli, sir. हाँ, और अरे सीधा सीधा देखिए ना बंदे टच टू है को। सर, हाँ, सेंसिटिव टच टू। नहीं नहीं, ये कॉमन चीजें क्यों देख रहे हैं आप लोग? अरे उसका रिफ्लेक्स यदि आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, इसका पता चलता है कि अभी ब्रेन डेड नहीं हुआ है, ठीक है। वो वैसे भी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइन से जुड़ा हुआ है, तब जाके वो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है। अल्कोहलिक, हाँ,
नहीं डिस्टर्ब ऐसे क्यों रूब्रिक, इसलिए मैंने ये केसेस क्यों दिए आपको, थोड़ा सा सोचने का हमारा दायरा। जैसे अभी मैडम ने बताया कि फियर अप्रोच बीइंग, तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो ऐसा डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, जब उसका दिमाग ही नहीं है तो ये सारे रूब्रिक क्यों, आपको सारे रूब्रिक कहाँ से जुड़े होना चाहिए आपके, इसलिए मैंने बोला कि आप देखेंगे कहाँ पे, इसके लिए सर रूब्रिक जनरल आप में कहाँ एक रुब्रिक है, ढूंढेंगे। हाँ पैथोलॉजी जनरल में एक मीन्स रुब्रिक लेसन है सर, पैरालिसिस आफ्टर अब्यूजिंग अल्कोहल। सर जनरल्स में पैरालिसिस नहीं है, पैरालिसिस नहीं अच्छा है। अब देखिए पैरालिसिस मतलब मेरा ये कि हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अरे इसका दिमाग ही खत्म हो रहा है, पूरा ब्लड भर चुका है। सर रूब्रिक जनरल्स में देखेंगे। हाँ तो अब जनरलिटीज हम में कहाँ जाके सकते ढूंढिए, हैं? हेमरेज में देखेंगे सर। जनरलिटीज में ढूंढिए, क्या ढूंढेंगे। सर आपने आइस चेक किए थे, उसका कोई रूब्रिक आया था क्या फिर? मैंने बहुत सारे ढूंढे थे, ठीक है, दोनों प्यूपिल डायलेटेड इतने बड़े बड़े, हाँ एक तरफ का ज्यादा था एक तरफ का कम था, बट वो सब मैंने निकाल दिया। सबसे पहले आपको सुपरफिशियल एक लेमन की तरह देखना शुरू करना है, लेमन की तरह, ठीक है। कई बार क्या होता है आप देखेंगे ना, कई बार मुझे ही हंसी आती है यार कि ये मतलब एक लेमन कितना अच्छा ऑब्जर्व कर लेता है और हम लोग नहीं कर पाते, होता है ना अपने साथ ऐसा, ये क्योंकि वो सुपर सीधा कंडीशन है देखता क्या? है, वो सीधा देखता है। हम लोग पढ़ने के बाद ना हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं कि अरे ये भी देख लो ये भी देख लो, इसलिए इसलिए किसी को कहते हैं अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर। बिल्कुल ब्लैंक होकर चीजों को देखिए, जो दिख रहा है उसी को देखिए आप। हाँ सर, ब्रेन स्ट्रोक, एपोप्लेक्सी इन अल्कोहलिक्स। वेरी गुड, और इसमें कितनी रेमेडी है। दो ही रेमेडीज है सर, एक सेकेंड, लेकेसिस एंड ओपियम। ये देखिए ये कितना बढ़िया रूब्रिक मिला मैडम को, है ना। तो देखिए सब कुछ जुड़ गया है उसमें। मैम फिर से बोलिए वो रूब्रिक। जी सर, ब्रेन स्ट्रोक, एपोप्लेक्सी इन अल्कोहलिक, मर्फी में है ये। एल्कोहलिक, एल्कोहलिक बंदे में यदि इस तरीके का स्ट्रोक आता है तो उसके लिए हमारे पास दो ही रेमेडी हैं, ठीक है। किसमें स्ट्रोक आया, एक ड्रंकर्ड में। अभी देखिए एक रूब्रिक और है, हाइपरटेंशन में एपोप्लेक्सी होना, जिसका बीपी बढ़ा रहता है ना उसमें, उसके लिए भी एक रूब्रिक है। तो यहाँ और स्पेसिफिक था कि वो बंदा ड्रंकर्ड था, ड्रंकर्ड। हेलो हाँ सर, तो इसमें अनकॉन्शियस अल्कोहलिक भी ले सकते हैं ना सर। नहीं नहीं नहीं, अरे अल्कोहलिक जनरल हो गया, बट कितना स्पेसिफाइड हो गया ना वो। देखिए एक मैंने रूब्रिक देखिए, अभी आपको ये नहीं लगता कि बंदा वेंटिलेटर में है, हाँ सर वो तो है। तो क्या रूब्रिक होगा उसका, ये वेंटिलेटर में क्यों गया, सर वो हेमरेज की वजह से, ऑटो सैचुरेशन कम हो गया होगा। तो चलो खुद से ऑक्सीजन नहीं ले सकता ना, Respiration difficult sir. रेस्पिरेटरी Breathing डिस्ट्रेस सर। difficult. Sir, death. Going to die. रूब्रिक क्या होगा, रूब्रिक क्या होगा, एयर हंगर। प्रेजेंटमेंट है क्या सर? वेंटिलेटर पर लगाया गया है किसी को, तो क्या दिक्कत हो रही थी उसको, रेस्पिरेशन अरेस्टेड, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। रेस्पिरेशन अरेस्टेड, ब्रीदिंग पैरालाइज। कहाँ हुआ है वो, दिक्कत हो रही है। हाँ डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, Respiration difficult, apoplexy, opium. ये रूब्रिक है, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट एपोप्लेक्सी इन। कौन सी रेमेडी है सर उसमें, ओपियम। ओपियम ओपियम हर जगह आपको देखिए ओपियम मिलेगा। एक ये रूब्रिक मैंने डाला, देखिए 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 ये
मेरे तो स्क्रीन दिखा, ये दिखा, देखिए कंप्लीट डायनेमिक्स में अनकॉन्शियस कोमा एपोप्लेक्सी इन रेस्पिरेशन विथ डिफिकल्ट, हेलो, अकेला ओपीएम, वो भी 4 मार्क में। एक है फ्रैग, पता नहीं कौन सी दवाई है वो, देखा? सर हेलो, रुब्रिक चार्ट ग्रुप में डालना। हाँ वो मैंने डाला है। मैम अपर्णा मैम इसको स्क्रीन पे लेके आइए, स्क्रीन पे लाइए इसको, एक देखिए ये रूब्रिक है। यस सर, लाती हूँ। ये देखिए, मिला, इसको जूम करके देखिए, दिखा ना, सबने देखा? अकेली ओपीएम, अभी और ओपीएम का रूब्रिक ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है? तो देखिए बिल्कुल आप सीधा देखिए उसको, तो इसका मतलब क्या, ओपीएम किस लेवल का ड्रग है, देखिए आप, कोमा विजिल, कोमा की रेमेडी है ओपीएम, कोमा से इवन एक मैंने केस अपने एक हमारे सर हैं, उनने एक केस देखा था ओपीएम का, उसका क्या था, डाइंग पेशेंट, ऑलमोस्ट डाइंग, ठीक है? तो वो जब एक रूम पे गए, उसके घर वाले कोई नहीं था, उसको सब छोड़ छाड़ के चले गए थे। उसके रूम में जब सर एंटर हुए ना, इतनी बदबू थी, इतनी ज्यादा बदबू थी पूरे कमरे में, और जब सर ने उसकी आंखों में टॉर्च मारी तो उसकी जो आंखें थी हाफ ओपन आईज, ठीक है? जैसे शंकर जी होते हैं ना, आधे जागते हैं आधे सोते हैं, हाफ क्लोज्ड आई। ये देख के सर ने, इसको बोलते हैं कोमा विजिल, ठीक है? इसको आप पढ़िए, कोमा विजिल की बेस्ट रेमेडी। तो इसका एक्शन देखिए आप, ओपीएम का एक्शन यहां से पता चलता है, इन केसेस से पता चलता है कि मतलब अंदर कितनी डीप पैथोलॉजी है, ठीक है? कि रेस्पिरेशन सेंटर जा रहा है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट सेंटर जा रहा है, मतलब पेशेंट किधर जा रहा है, डेथ की ओर सर। बस डेथ की तरफ। अब सुनिए इस केस में क्या हुआ था, मैंने उनको आधे घंटे में दवाई शुरू कर दी, आधे घंटे में ओपीएम 1 mg का हर आधे घंटे में, और फिर मैंने इनको कहा कि आपको नागपुर शिफ्ट करना है क्योंकि यहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी। तो नागपुर अभी ये लोग निकले ही थे, मैंने 2 हॉस्पिटल में बात करी, ठीक है? तो एक न्यूरॉन हॉस्पिटल है नागपुर का, तो उनने तो मना कर दिया। मना क्यों किया? पहले उन्हें रिपोर्ट मंगाई, और जब रिपोर्ट देखा तो दे वाज शॉक्ड कि कुछ नहीं हो सकता इस पेशेंट का, यदि फिर भी आप लेके आते हो तो हम उनको एक्सप्लेन कर देंगे। समझा ना? इसका मतलब क्या, देखिए सुबह से लेके, क्योंकि नागपुर यहां से जाने का 7 घंटे का रास्ता है, एम्बुलेंस में जाएंगे तो, ठीक है? तो 7 घंटे में और क्या हाल होगा इनका, जब मिड लाइन शिफ्ट हो गया है और काफी दूर तक शिफ्ट हो गया है, तो अब क्या बचता है इनका, तो ये वेंटिलेटर में यहाँ पे अम्बू बैग से गए थे, ठीक है? अम्बू बैग या उसमें वेंटिलेटर ही था, तो वेंटिलेटर तो तब तक चलता ना जब तक शरीर में प्राण होते, है कि नहीं? हेलो, यस सर। हेलो, है ना? तो वो तब तक ही जिंदा चलता सर। हाँ, प्राण निकल जाते तो काय को वेंटिलेटर, वो तो अपने आप ही निकाल दिया जाता। तो अभी 7 घंटे में सोचिए आप क्या होने वाला था, क्या वो इंसान बच पाता?
क्योंकि मॉर्निंग से लेके उनका जो ब्लड था, क्योंकि होता क्या, फर्स्ट 74 आवर्स इज वेरी क्रूशियल टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है ना तो वो फैलना शुरू होता है कि नहीं? तो वो धीरे धीरे अपना प्रेशर बनाता जाता है ऑर्गन में, ब्रेन के जितना भी टिश्यूज हैं। तो अभी इसको और 8 घंटे का चांसेस था, तब तक क्या होता, इसीलिए उसने बोला था कि मत लेके आओ, न्यूरॉन हॉस्पिटल ने बोला मत लेके आओ। यदि आप लेके आते हो तो फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एक सिम्स हॉस्पिटल में मैंने बात करी, फिर सिम्स बहुत फेमस हॉस्पिटल है, और ऑफ कोर्स दिस इज टू मच जेन्युइन। कभी ऐसी सिचुएशन होना तो आप आंख बंद करके वहां पे भेजिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही एक्सपर्ट हैं इन सब चीजों को डील करने में। ये पेशेंट पहुंचता है करीब 12-1 बजे के आसपास ये पेशेंट पहुंचता है, और तुरंत उनकी इमरजेंसी टीम इनको हॉस्पिटलाइज करती है, आईसीयू में ले जाती है। तुरंत बोलती है कि हम 2 काम करेंगे, एक तो शंट डालेंगे, शंट से यदि पेशेंट ठीक होता है तो, नहीं तो फिर हम ऑपरेट करेंगे ओपन ब्रेन सर्जरी। तो वो तो टोटली मतलब डेथ ही है उसमें, ठीक है। तो उनने एक शंट डाला। अब शंट कहां तक जाएगा, क्या पूरे अंदर तक जाएगा? क्या अंदर तक नहीं जाता उनका शंट। जो सुपरफिशियल ब्लड क्लॉट होता ना उसको निकालते हैं, और यू वुडंट बिलीव, उनने वो क्लॉट निकाला, मॉर्निंग में ही पेशेंट कंप्लीटली रिकवर, ऐसा लगता ही नहीं कुछ हुआ है, उठ के बैठ गया, पूरी बात है। नेक्स्ट डे उनकी प्लानिंग होगी कि छुट्टी हो जाएगी इनकी, नेक्स्ट डे आफ्टर 12 आवर्स। इससे क्या पता चलता है कि आपकी दवाई ने उनके ब्लड को रीअब्जॉर्ब करा दिया, फैलने नहीं दिया, उनको बचा लिया है। उनने तो सिर्फ प्रेशर रिमूव किया है, प्रेशर। और अभी आप देखेंगे तो कितने इस तरीके से स्ट्रोक के पेशेंट कितने रिकवर होते हैं कंप्लीटली, वेरी रेयर, वेरी रेयर। इस जिसको छोटा सा भी लगा है ना, वापस रिकवर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसको डैमेज मिला ही है। उनकी सिर्फ एक इस आंख में ना उनकी लिड नहीं ओपन हो रही थी, वो भी सब सेटल हो गया। कुछ से एक भी ट्रेस नहीं बचा कि इतना बड़ा पैथोलॉजी हुआ था उनके साथ। समझा? तो ये इस तरीके के केसेस में भी होम्योपैथी काम करती है, बट हमको आना चाहिए। और ऑफ कोर्स यदि ओपीएम नहीं मिलता तो ये पेशेंट के साथ ऑलमोस्ट डेथ ही थी, ठीक है। तो ये तीनों केस थे। पोटेंसी सर, पोटेंसी और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे? इसका 1 एम ओपीएम दिया था हर आधे घंटे में। आपको एलएम पोटेंसी यूज नहीं करनी है ऐसी जगह, ठीक है। आपको तो ये उसको आपने बाटा डोज दिया था क्या? हाँ, 1 एम का डायरेक्ट आपने डोजेस दिए या वाटर डोज बनाया था आपने? वो जो उनके साथ गए थे ना एम्बुलेंस में, उनको मैंने बोल के रखा था हर आधे घंटे में जब तक ये नहीं पहुंचते हैं आपको दवाई देते जाना है, और वो देते गए। ओके सर। तो जो इंट्राक्रेनियल शंट डालते हैं वो लोग, जो ब्लड का क्लॉट निकालते हैं, वो उतने डीपर लेवल तक नहीं जाता, अंदर तक नहीं जाता जहां तक इनको ब्लड क्लॉट हुआ था। वाटर डोज ठीक है, दिए थे, डायरेक्ट पिल्स दिया? डायरेक्ट टंग पे हर आधे घंटे में पिल दिया? नहीं, डायरेक्ट लिक्विड, एक बोतल दे दी थी उनको। अच्छा, लिक्विड जाएगा ना, एक्चुअली क्या है, उनको ग्लोबुल्स तो इतना होगा नहीं, लिक्विड ही जाएगा। हाँ, वो तो उधर मुंह बंद था ना, तो ग्लोब्यूल चूस भी नहीं पाते, पता नहीं क्या होता, इसलिए लिक्विड आपको ऐसे केसेस में लिक्विड, क्योंकि वो चूसना और मुंह में ऑलरेडी वेंटिलेटर फंसा हुआ तो कैसे बनेगा, है नहीं? वो भी है। दूसरी बात, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है ना सर, तो उनको तो च्यू करना भी नहीं हो पाएगा। हाँ, और तो दाने अनकॉन्शियस पता है नहीं कहाँ फंस पेशेंट, जाते, पेशेंट भी अनकॉन्शियस है। अटक सकता है। तो लिक्विड डोजेज आप अप्लाई करिए, और बहुत सारे स्कोप है होम्योपैथी के। एक पेशेंट और मैंने बताया था, उसने पॉइजन मॉर्निंग में पिया। देखिए ओपीएम बहुत आज के टाइम पे ना जबरदस्त रेमेडी है। उसने मॉर्निंग में पॉइजन पिया, इवनिंग तक
वो पेशेंट डिटोरिएट हो गया और अब क्या कोमेटोज हो गया, मतलब स्टूपर में आ गया, स्टूपर तक। अब उसको एम्बुलेंस के थ्रू लेके उसको भागा गया। तो मैंने जो हमारे इधर का हॉस्पिटल है जो ये सब पेशेंट देखता है, जो पॉइजन वॉइजन लेके आते हैं, वहां से 10 मिनट पहले इस पेशेंट के अटेंडर से बात हुआ। तो बात कैसे कर रहा है, मैंने पूछा कि बताओ वो उसके क्या हाल है, बोलो कैसा लग रहा है। तो उसको हिला हिला के उठाया गया, ठीक है। जब उठी तो बोलती है मैं ठीक हूं, और फिर लुढ़क गई। फिर उससे पूछा कि क्या तकलीफ हो रही, बोली मैं ठीक हूं, फिर लुढ़क गई। उसको 10 मिनट की दूरी पे और था हॉस्पिटल, तो मैंने वहां से मेडिसिन दिलवाई उसको। हॉस्पिटल में जाके वो स्ट्रेचर पर बैठ गई, ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ही वो स्ट्रेचर पर बैठ गई। 10 मिनट में इतना तेज रिजल्ट आया कि वो तुरंत मतलब होश आ गया उसको, और डॉक्टर ने बोला क्या हुआ इसको, ठीक है। मतलब पूरी इमरजेंसी खत्म हो गई उसकी। और पेशेंट ने फिर उसके साथ जो किया होगा, स्टमक वॉश वगैरह जो उनका जनरल प्रोटोकॉल है, बट आपकी रेमेडी ने उससे पहले ही काम कर दिया, ठीक है। तो होम्योपैथी में ये बहुत लाइफ सेविंग ड्रग है ऑफकोर्स, ओपियम, ठीक है। सर ये कोमा विजिल जनरलिटीज में देखेंगे सर? हाँ देखिए ना, कोमा विजिल मिलेगा, ये जनरलिटीज में। उससे पढ़िए, बोरिक से पढ़िए इसको, कोमा विजिल। नहीं अभी रिपर्टरी की जब बात कर रहे हैं सर, तो इसको कहाँ देख सकते हैं? देखिए ना कहाँ मिलेगा, ढूंढिए। रिपर्टरी इतना बढ़िया है ना, ये सब आना चाहिए, ढूंढना, क्योंकि हर बार हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाला होता कई बार, तो हमको ना ढूंढते आना चाहिए कौन सा रूब्रिक कहाँ मिल सकता है। तो है इसकी नोट में ही है, इसकी नोट में ही तो है, डाल के पता चल जाएगा, आप तो ढूंढना भी नहीं। हाँ डाल के वो तो पता चल जाएगा ना, कोमा विजिल डालते ही कहाँ पे आएगा। हाँ वो तो मिल ही जाएगा, ढूंढना आना चाहिए। और तो अब ऐसी इमरजेंसीज में हमको कितने जल्दी कहाँ क्या ढूंढना है ना, ये सब इसीलिए तो हमारे पास जो रिपर्टरीज हैं, एटलीस्ट उसका जनरलिटीज चैप्टर, क्योंकि पार्टिकुलर उतना काम नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पार्टिकुलर हो गया, ठीक है। जनरलिटीज चैप्टर तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो इन जनरल देता है, ठीक है। सर एक बात तो बताते जाइए कि जो एलोपैथिक हॉस्पिटल में होम्योपैथिक मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करना कितना डिफिकल्ट है। हमको उससे पहले ही कर देना है ना। नहीं जैसे वो वेंटिलेटर वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, नर्सेस वहाँ उनकी हैं, उस पे होम्योपैथ को बुला के कोई दवाई दिलाता है। तो ये सब हॉस्पिटल में नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो मेरे दोस्त का ही हॉस्पिटल था। अच्छा। तो मैंने उनको तो पहले ही ड्रग शुरू कर दिया था, और जनरली कुछ केसेस में मैं तो बोल के कर देता हूँ, ठीक है, कि मुझे अपना दवाई देना है, आपको जो करना है करते रहिए। वो तो एलोपैथिक वाले ऑब्जेक्शन भी तो कर सकते हैं कि वो तो एंटरटेन नहीं करेंगे, करते हैं कुछ लोग, नहीं हर डॉक्टर्स नहीं करता, टेक्निकली नहीं डेवलप करेंगे। हाँ कई बार होता है ना ऐसा, नहीं करते। तो ये आपको मौका देख के करना है। मैंने कई सारी हॉस्पिटल में ऐसे पहुंचाई है दवाइयाँ कि जब कोई ना हो तो आप दे दो, जब कोई ना हो छुपा के दे सकते हैं, छुपा के दे दो। हाँ ओपनली, जहां आपको लगता है कि डाउट है, डॉक्टर उतने खड़ूस है, कोऑपरेटिव नहीं है ना, वो प्रॉब्लम तो ये सब आपको करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, वो पेशेंट को ही रखने से ही मना कर देंगे, बोल देंगे ले जाओ आप अपने पेशेंट। हाँ बिल्कुल बोलेगा पता नहीं क्या दे रहे हो आप। कई बार कुछ भी बोल के चला देते हैं कि भाई हाँ कोई भाई किसी का मंत्र फूका वो दे रहे हैं, मतलब पेशेंट इज डाइंग, वन कैन गिव एनीथिंग ना। बिल्कुल उससे वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ एलोपैथिक हॉस्पिटल में। हाँ तो ये सब सोच समझ के करना है। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाइंड करें। सर बहुत इंस्पिरेशन मिला है सर ऐसे केसेस सुन के। हाँ इजी, जितना हम इजी करेंगे ना हो जाएगा, बस हमको झील चाहिए कि केस ठीक करना है, ठीक है, तो फिर अपने आप आता है। और होते हैं होम्योपैथी में, रियल बताऊं, होता है, कराने वाला चाहिए। बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते ना,
प्रॉब्लम ये है अप्लाई करना। और ऑफ कोर्स होम्योपैथी इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी कि जस्ट अब इस ऐसे केसेस में वो लोग क्या करते हैं, जैसे अभी सीवियर निमोनिया है, वेंटिलेटर में पेशेंट, उनके पास लास्ट ड्रग क्या है, मैरोपेनम स्टीरॉइड्स। बच गया पेशेंट तो बच गया, अदरवाइज काम खत्म। बट होम्योपैथी में बहुत सारी ड्रग्स हैं, सभी ड्रग्स हैं, हमको यूज करते आना चाहिए। रियल बताऊं तो ये से निमोनिया केस तो मुझे देख के डर लगता था यार, कि अब इतना कॉन्फिडेंस कि मैंने इस बच्चे को छोड़ दिया, जा ठीक हो जाएगा ही। बट आपको 2-4 ड्रग और रखनी है, जो मैं करता हूं, 2-4 ड्रग और रखनी है। और सबसे बढ़िया टेस्ट करने के लिए आप अपनी दवाइयां दीजिए। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, ऑल्सो गिव सम एलोपैथिक ड्रग। आप उनको एलोपैथिक ड्रग भी देके भेजिए। जैसे गांव के लोग आते हैं, वापस जल्दी नहीं आ सकते, ठीक है, और वो इधर रहना भी नहीं चाहते, और सीवियरिटी है इनकी, तो ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया कि एंटेम्प्टाटी है तो एंटेम्प्टाट देके छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, टू हैंडल द सिचुएशन। हमको पेशेंट ठीक करना, फिर आइदर एलोपैथी, होम्योपैथी, भभूति, कुछ भी क्यों ना हो, है ना, पहला। फिर दूसरा, हमको इससे कॉन्फिडेंस बनता है कि हमने होम्योपैथी दी, इससे काम हुआ, तो हम नेक्स्ट टाइम भी अप्लाई करेंगे। बट गड़बड़ हो गया तो, लेकिन एलोपैथी श्योर ना, उतनी एंटीबायोटिक, उनका इनहेलर वो सब हैंडल कर लेता है। तो वो सब देके रखने का, जो बाहर के पेशेंट है, गांव के पेशेंट है, जो नहीं आ सकते, मैंने इस बच्चे को, कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि यदि वो रात में ही उसको ऐसी इमरजेंसी आ गई, वेंटिलेटर, फिर आते आते उसको, जो वो कम से कम 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से, सिटी से, बीच में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो ये सब, उसको ना तो एलोपैथी की जरूरत पड़ा, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ, और आप नेक्स्ट टाइम के लिए आप तैयार हो गए, है ना। तो ऐसे करना है एकदम से, ऐसे नहीं कि बिल्कुल अभी जैसे बीपी का पेशेंट आया 250-300 में चल रहा है, और आपने होम्योपैथी ट्राई किए जा रहे हैं। होम्योपैथी में है, बट हर व्यक्ति, बड़े बड़े मास्टर्स फेल हो जाते हैं एप्रोप्रिएट सिलेक्ट करने में। तो आपको बैकअप के लिए एलोपैथी जहां समझ में आता है देना है, ठीक है। तो सबके अपने अपने, हर सिस्टम के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और ड्रॉबैक्स हैं, तो ये देखते हुए चलना है, ठीक है। Yes, sir. Thank you so much, sir. तो बाइंड करें, 12 बज रहा है। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक चलिए, यू सो मच। बाय बाय। बहुत बढ़िया केस था सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, नाइस लर्निंग सर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हाँ सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिन लोगों ने, वो लोग करें, जरूर करें, क्योंकि देखिए, लर्न करेंगे तो ही सीखेंगे, ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो सीखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ही सीखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हम लोग भी अभी भी पे करते हैं, तब जाके लर्निंग मिलती है। और मतलब इधर तो थोड़ा सा अमाउंट में ज्यादा लर्निंग मिल रहा है, तो इतना मत सोचिए। लाइफ टाइम, मैं रियल बताऊं, लाइफ टाइम काम आने वाला है ये इन्वेस्टमेंट, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट। तो आप इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं कि हम कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, ये आज आप लर्न करेंगे आज, और ये कल अप्लाई करेंगे, कल वो आपको रिटर्न देगा। सबसे पहले ना, होम्योपैथी को पढ़ना है ना, तो आपको नॉलेज और पेशेंट को ट्रीट करने के लिए पढ़िए। मैंने एक कोटेशन लिखा था बहुत पहले, जब मैं होम्योपैथी में ना, जब मेरी इनकम 0 थी और मैं बहुत तंग था, ठीक है, फैमिली में सब कुछ था, लेकिन मैं परेशान था कि पेशेंट आता है, पैसा नहीं देता है, लेकिन मैंने फ्री में ट्रीट करना शुरू किया, ठीक है। तो जब अपने आप फिर जैसी, लेकिन आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ते फिर आपको अपने आप ऑटोमेटिक पेशेंट पैसे देके जाना शुरू करता है। अरे मैंने कुछ कोटेशन लिखा था, बहुत बढ़िया कोटेशन था, भूल गया मैं,
डोंट फॉलो मनी वाइल ट्रीटिंग पेशेंट, मनी फॉलो योर सेल्फ बाय योर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ऐसा कोई रूब्रिक वो था मेरा कोटेशन। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रीट करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा, लेकिन ट्रीट करने के लिए नॉलेज तो चाहिए ना। तो ये हम लोगों ने सेशन के थ्रू देना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा सा जब आप इकट्ठा करेंगे तो वो भर जाएगा, फिर वही चीज आप कहीं और अप्लाई करेंगे। आज हमने ओपीएम और ये सब ऐसी ड्रग सीखी नहीं होती तो हमको कैसे मालूम होता। इसलिए आप लोग सेशन को कभी जहां का सेशन मिले वहां ज्वाइन करिए और लर्न करिए, ठीक है। पहले अपना मटका तो भरिए, फिर वहां से लोग पानी पी जाएंगे, ठीक है। तो सेशन मत मिस करिए, सेशन ज्वाइन करिए, सभी लोग ज्वाइन करिए जो लोग होम्योपैथी लवर्स हैं और एक्चुअली होम्योपैथी से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो वो अभी समझेगा नहीं, आपको अभी नहीं समझेगा, वो आने वाले टाइम में समझेगा कि यार हमने कुछ नहीं बहुत कुछ गेन किया है और हमारे काम आ रहा है। आपकी डेली रूटीन में काम, आपके घर काम, आपके पड़ोस में काम, आपके बाहर काम, हर जगह काम, ड्रग का, हम होम्योपैथी का हर जगह काम है। इतना स्कोप एलोपैथी का नहीं है, रियल बताऊं, होम्योपैथी का स्कोप भयंकर स्कोप है, लेकिन उस स्कोप को हमको राउज करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, और वो हमारे हाथ में है। एलोपैथी का ऐसा कुछ नहीं है, एलोपैथी एमबीबीएस बन गया फिर भी उनका इनकम हो रहा है, केस ठीक हो ना हो तो भी इनका इनकम हो रहा है। अभी आप देखिए स्किन स्पेशलिस्ट के पास वो कुछ भी नहीं करते, और ना उनकी स्किन स्पेशलिस्ट में उनकी स्पेशलिटी से कुछ होने वाला होता है, एक भी पेशेंट ठीक नहीं होता। अभी देखिए आप, रियल बता रहा हूं मैं, पीडियाट्रिशियन के पास, मेरे पास एक, जहां मैं अपने बच्चे को जनरली चेकअप के लिए लेके जाता हूं, 150 पेशेंट पर डे, और उनकी ड्रग क्या है, कुछ सर्दी खांसी हुआ, एक एंटी एलर्जिक, एक एंटीबायोटिक। कितने दिन काम करने वाली एंटीबायोटिक्स? कुछ दिन। अब वायरल है तो खुद से ठीक हो गया, बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक से ठीक हो गया, और एलर्जिक है तब। ऐसे बच्चे कहीं ठीक नहीं होते, उसके लिए होम्योपैथ डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तभी जाके वो ठीक होता है। लेकिन जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक कहां से ट्रीट करेंगे। तो ज्वाइन करिए सेशन। वैशाली मैम नहीं है, वैशाली मैम को बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं। मैम का तो पता ही नहीं है आज, उनका बर्थडे हमने लास्ट में विश किया जब दिन खत्म हो गया। चलिए, तो 12 बज गया, ठीक है मैम, बाइंड अप करें। यस सर, यस सर। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। थैंक यू।